हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते अच्छे होंगे। तो ये 10th क्लास का मैथ का प्री बोर्ड का पेपर है 822 और BA के जिसका कोड है। यदि आपका पेपर कल है तो आप लोग इस पेपर को ज़रूर देख के जाइएगा। एक पेपर और हमारे चैनल पे अपलोड है, तो उसको भी आप लोग जो है BAP जिसका कोड है शायद BAS, उसको भी आप लोग देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए संख्याएं दी हैं, इनका कह रहा लासा बताओ। तो लासा निकालने के लिए क्या होगा, जो दोनों में मैच करे, जैसे 2 की पावर 3 वो भी लिखना है, और जो 3 3 मैच करा इसको भी लिखना है, और 5 को बचे वाले को भी लिखना है। तो 5 या 15 और ये 8 हो जाएगा, 15 8 आएगा 120। तो इसका राइट आंसर 120। यहाँ पे 2 माइनस रूट 3 ये क्या है, ये एक अपर में संख्या। क्यों? क्योंकि अंडर रूट 3 एक अपर में है, और जब अपर में संख्या के साथ परमेय संख्या भी मिल जाती है तो वो भी अपर में कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन नंबर 3, 98 के भाज्य गुणनखंड होंगे। तो 2 गुणे 7 की पावर 2 होगा, 7 49 98। कह रहा शून्यांकों का योगफल बताइए। तो योगफल होता है -b/a। -b का मान है -4, तो ये हो जाएगा +4। नीचे a का मान है 4, तो 4 4 कट के आ जाएगा उत्तर 1। तो राइट आंसर हो जाएगा 1। फिर देखते हैं यहाँ पर समीकरणों का हल क्या होगा। देखो a1 इसका जो है x बराबर 1 और y बराबर 1 आएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा आप लोग, कह रहा है इसके मूल बताओ कैसे होंगे। तो मूल इसके वास्तविक नहीं होंगे। जब आप b² - 4ac निकालेंगे d का मान, तो इससे पता चल जाएगा। कह रहा है इसमें x का मान बताओ। तो x का मान इसमें आएगा ±√, मतलब 1/3, क्योंकि x² जब माइनस का 1/9 उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा, और रूट लगेगा तो ±1/3 आ जाएगा। कह रहा है इससे मूल बिंदु से दूरी बताओ। तो अंडर रूट 3 का वर्ग करोगे 9 5 25, 25 9 कितना हो जाएगा, 25 5 30 4 34। अंडर रूट 34 यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। 8 के बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। त्रिभुज PQR त्रिभुज XYZ की दो समरूप त्रिभुज हैं। एक PQR है, एक है अपना XYZ। तो कह रहा P है 49, ये है 49 ठीक, और Y है 57, ये है 57, यानी ये भी होगा 57। तो कह रहा आर बताओ। तो ये आर बताना है, तो 49 57 ऐड कर लेंगे और 180 में से घटा देंगे। तो 9 7 16 हासिल चला 1, 7 5 4 9 1 10, 10 में से 6 गया 4 और 7 70 74 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक बिंदु क्यू से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा बिंदु क्यू की वृत्त से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। देखो एक बिंदु, ये वृत्त हो गया बिंदु क्यू से, ये बिंदु क्यू है। क्यू से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। क्योंकि वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है, तो ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। 7 24 25 का ही संबंध होता है, 7 इसका राइट आंसर आ जाएगा। साइन 60 का मान होता है अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2 होता है। साइन a बराबर 4/5, तो tan a का मान बताओ। तो 3 4 5 का संबंध होता है, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मैंने ये क्या है, लंब बटे कर्ण है, और लंब बटे आधार मैंने 4/3 हो जाएगा राइट आंसर इसका। 1 - cos² थीटा होता है sin² थीटा। कोसेक² थीटा - cot² थीटा का मान होता है 1। कह रहा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तखंड, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका कोण 60 अंश है। तो θ/360 πr² लगाएंगे। θ/360 पाई में मान पूछा है, तो πr² यानी 12 × 12। तो ये आ जाएगा 6 6 36 में 0 0 गया, 6 आ गया, 6 दूनी 12 और 12 दूना 24 पाई राइट आंसर यहाँ पर आएगा, 24 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अगला देखते हैं यहाँ पर 5 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना। देखो 5 सेंटीमीटर का एक घन है और एक और घन जोड़ देंगे इसमें, तो ये बन जाएगा घनाभ। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 10, चौड़ाई 5 ही रहेगी, ऊंचाई भी 5 ही रहेगी। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो 2 घनाभ बनेगा 2LB BH HL, ये फार्मूला लगेगा। तो LB का मान 5 दाम 50, BH का फिर 25 और फिर HL का H और L का फिर से 50 50 50 100 125, 125 दूना 250 इसका राइट आंसर आ जाएगा। एक सिक्के को एक बार उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता क्या होगी। देखो एक बार उछालोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। शीर्ष आने की तो 1/2 होगी।
एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें, इस थैले में से यदि एक गेंद 4 अंक निकाली तो इसके लाल होने की, तो लाल कितनी है 3, टोटल कितनी है 5 3 8, तो 3/8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा सारणी का माध्य कितना होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 20.33। सॉल्व कर लेना इसको, बारंबारता दी है, एफ दिया है और एक्स निकाल लेना। एक्स आएगा 5, यहाँ आएगा 20 15, यहाँ आएगा 35 और इसे यहाँ 45 आएगा। फिर गुणा करेंगे एफ और एक्स की, सॉल्व कर लेना उसको। मैंने आंसर बता ही दिया है। कह रहा माध्यक वर्ग बताना है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या करना है, बारंबारता है, फिर संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 5 का 5 7 5 12 12 12 24 24 24 36 2 32 और 32 4 36 36 का आधा करेंगे तो आएगा 18, 18 पड़ेगा 12 वाले में तो 10 और 1 मिनट यहाँ नहीं, 18 पड़ेगा किस में 24 वाले में, तो 24 यहीं पड़ेगा 12 वाले में, तो 10 से 15 इसका राइट आंसर होने वाला है। ऑब्जेक्टिव मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन देख लीजिए। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेख हैं और इस जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने की संपन्न विभाजित करता है। साइन sec a 1 - sin a sec a + tan a = 1 सिद्ध करना है। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 120 है, तो वही लगाएंगे 120/360 πr² में 10 × 10, 10 × 10 वाला मामला है तो यहाँ पे रख लेंगे 3.14 और 10 × 10 से गुणा करेंगे 100 से, तो ये 314 बचेगा और ये 0 भारतीय 36, 3 से इसको काट देंगे तो जो भी आएगा वो आंसर होगा। फिलहाल इसको देख लीजिए, ये आया है बहुलक निकालना है और यहाँ इस द्विघात बहुपद के शून्यांक और शून्यांकों गुणांकों के बीच संबंध निकालना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात की जिनके वर्गों का 365 है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए यदि किसी रेखा किसी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसमें निकालना है माध्य। 4 नंबर का है ये भी। अब देखते हैं यहाँ पर ये अंगा नंबर है। एक थैले में 10 नींबू की महक वाली 15 संतरे की महक वाली गोलियाँ हैं। मान ली बिना थैले में झाँके उनमें से एक गोली निकालती, इसकी क्या प्रायिकता, निकाली गई गोली संतरे की महक वाली नींबू की महक वाली, तो संतरे की महक वाली हो जाएंगी 15/25 भाई 10 और 15 10 25, तो 5 × 15 55 25 3/5 आंसर आएगा। और नींबू की महक वाली तो नींबू की 10/25, तो 5 दूनी 10 55 25 5/2, तो इस तरीके से इसको लगाना है। और टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में जो है ये प्रथम, और ये सब पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया है उससे क्या कहते हैं समांतर श्रेणी से, एपी से पूछा गया है। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसका वीडियो भी बना दूंगा सॉल्यूशन का। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का तिगुना है, या संख्या से 54 घटाएं तो अंक पलट जाते हैं, संख्या बताइए। एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और ये 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर खंभे लगे हैं और ये 25 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आप लोग कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन भी करा दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।